मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। मैं अपने नेता को सिर्फ विश्वास दिलाना चाहता हूं, मंसूबे थी उसको तोड़ने का काम किया। मैं आपको बीएमके प्रशासन की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के कोयला कर्मी आपके निर्देश में हमेशा चलेगा और बोकारो का गली क्षेत्र का जो हमारा आरसीएमएस का जो कमेटी है आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके मार्गदर्शन में हमेशा चलता रहेगा। और यहाँ के कोयला मजदूरों को भी हम लोग राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि आपके हित में, आपके संघर्ष में, आपके आंदोलन में हम लोग हमेशा आपके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र बाबू जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मजदूर मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित अध्यक्ष और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड आरसीएमएस सीसीएल रीजनल कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री गिरिजा शंकर पांडे जी, टेल्को जहां चेसिस बनता है उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं 2 घंटा में जाकर बोनस तय किया, मिनिमम 25,000 और हाईएस्ट 47,000। टाटा कमिंस में हमने 20% जाकर बोनस दिलवाया, मिनिमम 37,000, हाईएस्ट जाकर के 49,000। 30 टाटा एक्सेल और ट्रांसमिशन में भी सेम बोनस दिलवाया। टिस्को को जब बात हो रही थी तो मैं वहां के एमडी को कहा फोन से कि आप रघुनाथ पांडे जी को इग्नोर न करें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगा। और वो व्यक्ति कोल इंडिया जिसको इंदिरा गांधी का देश, और वहां पर बोनस के लिए हड़ताल, जो भी सुनता है उसको शर्म लगे या नहीं कोल इंडिया के पदाधिकारी को, लेकिन राजेंद्र को शर्म से तो सर जरूर झुक गया था कि जब मैं हड़ताल पर साइन कर रहा था। लेकिन क्यों साइन किया आप लोग पूछ सकते हैं। गुड़गांव में जेबीसीसीआई की बैठक हो रही थी, आधा बेला बैठक चला और आधा बेला बोनस की बात थी। चेयरमैन ने एक आंकड़ा दिया कि इस तरह का बोनस है और हम 15,200 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग बात किए, फिर कहेंगे अच्छा हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, 16,000 से नहीं देंगे। हम लोग उठ के फिर मीटिंग किए तो जाके 17,000 पर आए। और वहां से जब आए तो आने के बाद उन्होंने कहा कि यदि लेना है तो लीजिए और नहीं तो मैं मजदूरों के अकाउंट में भेज दूं। 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग अवाक रह गए। हमको लगा कि कोई न कोई अनहोनी होने वाला है। हम लोग कहे कि अब हड़ताल का नोटिस तैयार करो। मैं साइन किया। हम लोग 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 6 प्रतिनिधि और साइन करके हम लोग चल दिए। ये सब छलावा है और अभी जाइएगा तो मजदूर हमको माफ नहीं करेगा। उसके बाद में झारखंड निवास में जो हमारे लोग थे वो भी फोन प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आने लगा। हमको खोज होने लगा कि मैं दिल्ली में हूँ। वहाँ लोग बोल दिया कि मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। बहुत सारी बातें आई दिग्भ्रमित करने के लिए, हम लोग नहीं माने और मजदूरों का एकता था। उसके पहले हम सोचे कि अब क्या करें। उधर 10 जनपद से लोग खुजवा रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री से। मुझे अपने नेता दुबे जी के प्रति जो श्रद्धा है और जो सम्मान है, व्यक्ति मरता है आत्मा नहीं मरता है। मैं सोचा कि अब क्या करूं। एक लगा कि वो कह रहे हैं कि तुमको मजदूरों को साथ दे करके 1 दिन के हड़ताल में जाना। मैं संजीव रेड्डी जी से बात किया कि इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि भैया आप देरी किस बात का, ये सुनने वाला इन लोग नहीं है। हम लोग हड़ताल की बात हुई, हम मजदूर जमात को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो हड़ताल किया, इन लोग बहुत सा मैनिपुलेट किए। सारे जगह जहां मजदूर नहीं आया उसको भी हाजिरी किए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आया पूरे कोल इंडिया का मेरे पास था, फैक्ट से तुरंत मैं कलकत्ता से मंगवा लिया था। मैं भी, लेकिन दामोदर रिवर डायवर्सन जिसका चर्चा हमारे नायक जी बता रहे थे आपको कि
कल इनका एक सेमिनार है, उस पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। मैं कल सीएमडी से भी बात करूंगा और 24 तारीख को मेरा जेसीसी की मीटिंग है, कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग है, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे। डीआरडी में करीब 560 आदमी को नौकरी मिल करके भी एक छटा कोयला नहीं निकला है। दामोदर रिवर डाइवर्सन के पहले 250 करोड़ की योजना थी, आज 2200 करोड़ की योजना हो गया और उसके बाद वहाँ अभी 500 से 600 लोगों को नौकरी मिल रहा है। इसके लिए ज्वाइंट वेंचर में टाटा से लेकर के जिंदल और बहुत लोग लगे हुए हैं। ये सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं और कल डीआरडी की बैठक में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन विस्थापन की जो मामला है, स्वयं हमारी ईपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी इसको देख रही है। वो कहती है कि किसी का भी जमीन आप लेते हैं, जब तक उसको विस्थापन की बात नहीं होती है, नौकरी की बात नहीं होती है और किसी का घर उजाड़ने के पहले आप बसाते नहीं है तो नहीं बसना चाहिए। अभी 26%, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, 26% जिसका भी जमीन लिया गया, जो विस्थापन का जमीन आपका भी जाएगा दामोदर रिवर डाइवर्सन का, तो काशी भाई, तो उसका 26% मुनाफा वो होने जा रहा है। कैबिनेट में आया है, पार्लियामेंट में वो पेश होगा, बिल बनेगा और 26% लोगों को होगा। ये पहली यूपीए की सरकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जो इस तरह का बिल ला रहा है। लोग रॉयल्टी की बात करते थे कि हमारे यहाँ खनिज जा रहा है, तो इस तरह से वो बात आया है और वो बहुत अच्छा सुझाव आया है ग्रामीणों के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा था, फिर हम लोग गए हैं कि इसको मेडिकल के थ्रू काम करवाइए। बहुत से फीमेल बीआरएस 22,000 फीमेल वर्कर था जो सब कराते हुए अभी 2,500-3 हजार सिर्फ रहे हैं, तो उसके लिए मेडिकल का कुछ अगर हम लोग डिसीजन वैसा लेने जा रहे हैं। वेलोर रेफर करने के लिए दो तरफ से सुझाव आया है, एक विश्वकर्मा जी का और एक परवेज जी का। वेलोर रेफर देखिए, जब बहुत से लोग हैं, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, जब आपका यूनियन कमजोर हो सब काम नहीं होगा। जेसीसी में मैं अब आपका जहां भी बात होगी उसको हम लोग करेंगे। आप अपना हाथ जगन्नाथ लेकर के जिस दिन आप चलिएगा उस दिन सब काम होगा। क्या अभी रेफर वेलोर नहीं हो रहा, तो लाइए कि क्यों हमारे साथ। आपको तो सर्विस कंडीशन में है कि विदेश में भी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होगा तो आपको भेजा जाएगा, इसलिए वैसी बात नहीं है। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहिएगा तो नहीं होगा। कुछ केस आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का बात किए हैं, यूनियन की कमजोरी है। मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, अब हम 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिले हैं, इसलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये सीसीएल में ही नहीं है, वेलफेयर का पूरे कोल इंडिया की बात है। और अंत में हम आप लोग से, चूंकि बहुत समय हो गया है, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंत में मैं पूरे श्रमिक जमात को, उनके पूरे परिवार को, जो रिटायर हुए उनको भी और जो नौकरी कर रहे हैं उनको, जो खाना बनाने में उसने मदद किए उनको भी, और उनके बच्चे जो उनको टिफिन नहीं वहां से घुसने दिए किसी को, उनको भी, तमाम अपने लोगों को मैं आईएनटीयूसी और फेडरेशन की तरफ से और अपने 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन से, इंटक, एटक, बीएमएस, एचएमएस, सीटीयू और एआईटीयूसी के तमाम उनके बड़े नेताओं से जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, मैं सबके तरफ से आपको हम धन्यवाद देने लायक तो नहीं है, लेकिन हम आपको जरूर कहेंगे कि आपकी जो चट्टानी एकता है उसको आप बनाए रखिए। अभी बहुत लंबा दौड़ से श्रमिक जमात को आगे दौड़ना है और उसमें को, ढोड़ी को और कठारा क्षेत्र के, वासरिस के तमाम अपने नेताओं को, श्रमिक जमात को, अपने संगठन के लोगों को, इंटक यूथ को, असंगठित को, समाज देवियों को और पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और चूंकि मुझे कल यहाँ मीटिंग है, 24 तारीख को मुझे सीसीएल में बहुत बड़ा फैसला लेना है और 25 तारीख को ऐतिहासिक सभा धनबाद में हो रहा है, जहां 12 एरिया के लोग आपके
लोगों को बात को सुनने के लिए वहाँ पर काफी उत्सुक हैं। भौरा में जो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण के पहले उस मैदान में संबोधित किए थे, उसके बाद वो मैदान भरा नहीं है और ये मैदान भरने जा रहा है। कोयला मजदूरों के चट्टानी एकता को दुबे जी के प्रति हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे और उनकी आत्मा से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि इतना बड़ा जग जो पार लगा है आपके आशीर्वाद से, आप मजदूरों में सद्बुद्धि दें कि हम लोग आगे बढ़ करके कोल इंडस्ट्रीज को बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। नवा वेतन समझौता के लिए मुझे कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करना, क्योंकि जिस दिन मेरा ड्यू होगा उस दिन के बाद जो भी होगा वो हम एरियर लेंगे। जिसको जल्दी है, मंत्री जी को जल्दी होगा, चेयरमैन कोल इंडिया को जल्दी होगा, सेक्रेटरी को जल्दी होगा, वो लोग जल्दी करें। अब हम लोग को क्या है, हम लोग को सम्मान मिल गया। मैंने ये जो लड़ाई हुई थी या कोल इंडिया को इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो सम्मान की लड़ाई थी सिर्फ? सम्मान की लड़ाई थी। सर, एक हम अंतिम पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये जो अभी वर्तमान सरकार इसको अस्थिर करने का प्रयास क्यों हो रहा है? ये कहाँ से न्यूज ले आए? कांग्रेस पार्टी और मेरे कांग्रेस अध्यक्ष यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी कोई भी स्टेट में जीते हुए और जो जीता हुआ सरकार है उसको गिराने का किसी भी आदमी को अधिकार नहीं है। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन, किसी से मैं बात नहीं किया। और यदि बात करता तो राजेंद्र कोयला मजदूरों के बीच में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता।